ये कहानी है रांची गांव की। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक हरियाली फैली थी और गांव के पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। उसी जंगल के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था। इस घर में रहता था राजू, गांव का सबसे मशहूर आदमी। मशहूर इसलिए नहीं कि उसके पास दौलत थी, बल्कि इसलिए कि उसके हाथों में बना पत्ते पर परोसा गया मटन चावल पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। राजू का कोई ठेला नहीं था, कोई दुकान नहीं थी। वह अपने ही घर में मटन पकाता और घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाते। जंगल की ठंडी हवा, लकड़ी की आंच और मसालों की खुशबू सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते कि भूख अपने आप दोगुनी हो जाती। एक दिन दोपहर से ही राजू चूल्हे पर मटन चढ़ा चुका था। लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी और हांडी से मसालों की खुशबू हवा में फैल चुकी थी। तभी गांव वाले इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, अरे राजू, मटन पका कि नहीं? बहुत भूख लगी है भाई। राजू अंदर से हंसता हुआ बाहर आया और बोला, बस 10 मिनट और रुक जाओ, मटन पकने ही वाला है। अरे भाई, कितना समय हो गया, थोड़ी और लकड़ी डाल दे, जल्दी पक जाएगा। नहीं भाई, यही तो असली कमाल है। मटन अगर धीरे धीरे पके तभी मसाले अंदर तक जाते हैं। जल्दी में पकाया तो स्वाद मर जाएगा। ठीक है गुरु, तुम जो कहो, लेकिन जल्दी लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजू ने हांडी उतारी। मटन पूरी तरह रस में डूबा हुआ था। उसने बड़े प्यार से पेड़ के पत्तों पर पहले खिले खिले चावल परोसे, ऊपर से मटन डाला, साइड में पापड़, नींबू और प्याज रखे। गांव वाले खाने लगे। एक आदमी ने मुंह में निवाला डालते ही कहा, भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मटन इतना रसीला है कि हर बाइट में मजा आ जाता है। राजू, सच कहें तो तू जादू करता है। ऐसा मटन बस तुम्हारे पास ही मिलता है। राजू बस मुस्कुरा देता। थोड़ी ही देर में सारा मटन खत्म हो गया। लोग तृप्त होकर उठे और राजू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर फिर जंगल की ओर लकड़ी लाने निकल पड़ा। जंगल के अंदर राजू लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी की ठक ठक आवाज गूंज रही थी कि तभी झाड़ियों के पीछे से घोड़ों की आहट सुनाई दी। राजू ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक राजा और उसके 2 सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे थके हुए थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। अरे ओ सुनो, हमारे राजा को बहुत भूख लगी है। यहाँ से गांव कितनी दूर है? महाराज, यहाँ से गांव तो बहुत दूर है, पर मेरा घर यहीं पास में है। अगर आज्ञा हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो गई है, आज कोई शिकार नहीं मिला। चलो इसी के घर चलते हैं। राजा और सिपाही राजू के साथ उसके घर पहुंचे। राजू बोला, महाराज, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया मटन चावल बनाता। ठीक है, लेकिन जल्दी बनाओ, भूख बहुत लगी है। राजू फुर्ती से काम में लग गया। थोड़ी ही देर में वह मटन चावल परोस लाया। राजा जमीन पर बैठा और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, सच कहता हूँ, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। इतना रसीला मटन हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं बनाता। महाराज, ये हमारे रांची गांव का मशहूर मटन चावल है। इसे धीरे पकाने में ही इसका असली स्वाद छुपा है। खाना खत्म कर राजा और सिपाही चले गए। कुछ देर बाद राजू गांव सामान लेने गया। वहां कुछ लोग घबराए हुए मिले। राजू, तुम्हें पता है, पास के गांव का राजा हम पे हमला करने वाला है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वही राजा अपने सिपाहियों के साथ रास्ता ढूंढ रहा था। हमारे राजा ने पीछा किया, पर वो छिप गए। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, वही राजा उसके घर खाना खाकर गया था। वह दौड़ता हुआ घर लौटा और अंदर जाकर बुदबुदाया, अगर हमारे राजा को पता चल गया कि मैंने दुश्मन राजा को अपने घर में छुपाया था, तो मेरी खैर नहीं। रांची गांव के राजा तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि गांव में किसी आदमी ने शत्रु राजा को अपने घर में छुपाया था। राजा आग बबूला हो उठा। उसी दिन दरबार बुलाया गया। दरबार में राजा ने गुस्से में घोषणा की, जिस किसी ने हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी है,
उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाया जाए, और जो भी उसकी खबर देगा उसे मैं ढेर सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनते ही खबर गांव में आग की तरह फैल गई। चौपाल, गलियां, खेत, हर जगह बस इसी की चर्चा थी। अरे अगर मुझे पता चल गया कि वो गद्दार कौन है तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, खोजबीन करनी पड़ेगी भाई, तभी कोई सुराग मिलेगा। ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था मधु, जो राजू के घर के पास ही रहता था। अगर राजा इतने हीरे जवाहरात दे रहा है तो लगता है किस्मत अब मुझ पर मेहरबान होने वाली है। उसे याद आ गया, कल शाम राजू के घर के पास से घोड़ों की आवाज आई थी। मधु तेज कदमों से राजू के घर पहुंचा और बाहर से चिल्लाया, अरे राजू! ओ राजू! घर पर है क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लगता है जंगल लकड़ी लेने गया होगा। तभी पीछे से राजू आ गया। अरे मधु, अभी तक मटन पका नहीं है, थोड़ी देर में आना। मैं मटन खाने नहीं आया भाई, एक खबर देने आया हूँ। कैसी खबर? आज राजा ने ऐलान किया है, जो कोई उस गद्दार की खबर देगा जिसने दुश्मन राजा को घर में छुपाया था, उसे ढेर सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे। यह सुनते ही राजू का चेहरा पीला पड़ गया। अरे पर अब किसे पता होगा कि किसने दुश्मन को छुपाया था? पर मुझे पता है ना। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है वो? ये बात मैं कल अपने राजा को ही बताऊंगा। इतना कहकर मधु वहां से चला गया। राजू वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अब क्या होगा? अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर दुश्मन राजा अपने महल में आग बबूला था। रसोई में खड़े होकर वह अपने बावर्ची पर चिल्ला रहा था, क्यों रे, तू रांची जैसा मटन चावल क्यों नहीं बना पा रहा? तेरे पास दुनिया भर के मसाले हैं, फिर भी उस जैसे स्वाद क्यों नहीं आ रहा? महाराज, मैंने पूरी कोशिश की है। महाराज, आपने जो मटन चावल खाया था वो एक खास लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। उसी लकड़ी की धीमी आंच से मटन में अनोखा स्वाद आता है। हमारे राज्य में वैसी लकड़ी नहीं मिलती, इसलिए स्वाद वैसा नहीं बन पा रहा। मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे वही मटन खाना है। जाओ, जाकर ले आओ। कुछ ही देर में एक सिपाही राजू के घर की ओर निकल पड़ा। उधर राजू घर के अंदर डरा सहमा बैठा था। क्या मैं खुद जाकर राजा को सब सच बता दूं? शायद सजा कम हो जाए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। राजू का कलेजा मुंह को आ गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने वही सिपाही खड़ा था। तुम यहाँ? हमारे राजा को तुम्हारे हाथ का मटन खाना है, जल्दी बनाओ, मैं लेने आया हूँ। पर अगर मटन चावल यहाँ से ले गए तो रास्ते में ठंडा हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। उसे यहीं गरम गरम खाना पड़ेगा। मुझे समझाने की कोशिश मत कर, जल्दी बना कर दे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। डर के मारे राजू ने मटन चावल बनाया, पत्ते में लपेटा और देते हुए फिर कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसमें स्वाद नहीं रहेगा। सिपाही कुछ सुने बिना चला गया। महल में दुश्मन राजा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, ये क्या है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये मटन कहाँ से लाए हो? महाराज, उसने कहा था कि अगर वहीं गरम गरम खाओगे तभी अच्छा लगेगा, ठंडा होते ही स्वाद बिगड़ जाता है। राजा सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद बोला, ठीक है, जाओ और उसे बता दो, 2 दिन बाद हम खुद उसके घर आएंगे मटन खाने। सारी तैयारी रखने को कहना। सिपाही वापस आया और राजू से बोला, सुनो, हमारे राजा 2 दिन बाद तुम्हारे घर आएंगे, मटन खिलाने की तैयारी रखना। यह सुनते ही राजू की आंखों में एक चमक आ गई। यही मौका है, अब खेल पलट सकता है। बिना देर किए राजू सीधा रांची के राजा के पास निकल पड़ा। राजू हिम्मत जुटाकर सीधे महल पहुंच गया। दरबार में कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है।
क्या तुम जानते हो कि हमारे दुश्मन को किसने छुपाया था? जी महाराज, इसी बारे में बात करने आया हूँ। राजा ने तेज नजर से देखा। तो जल्दी बताओ, वो धोखेबाज कौन है? हम उसे अपने हाथों से सजा देंगे। राजू ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, महाराज, वो दुश्मन राजा मैंने ही अपने घर में छुपाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से गरजा, क्या